प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां इसमें दिया हुआ है। कर इसमें सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ को ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी के। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या दिया हुआ है, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, यानी क्या इसमें दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी यह जो त्रिभुज है वह समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो इसमें जो यानी कोण ए होगा, ठीक है, यानी कोण जो ए होगा वह कोण क्या होगा, एफ के बराबर होगा। ठीक है, और कोण बी जो होगा, यानी कोण बी यह जो कोण होगा वह किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोण सी जो होगा, यानी यह कोण सी जो होगा वह कोण जी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कहने का इसमें अर्थ यह है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो इसमें कोण ए जो होगा, यानी यह जो कोण होगा वह किसके बराबर होगा, कोण एफ के बराबर होगा। ठीक है, और कोण बी जो होगा, यानी यह कोण जो बी होगा वह किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा। ठीक है, और कोण सी जो होगा वह कोण जी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हमको इसमें सिद्ध करना है, यानी सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी सी डी जो दिया हुआ है, सी डी और ए सी, यह हम देखेंगे इसमें कि सी डी और ए सी किस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी और डी, ठीक है, और क्या दिया है ए और सी, यानी किस में आ रहा है, त्रिभुज यहाँ पे ए सी डी में, किस में आ रहा है, ये त्रिभुज ए सी डी यह जो दिया हुआ है इसमें आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, यानी सी डी और क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, और अब इसमें देखेंगे जी एच और एफ जी किस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हमको देखना है, जी एच, यानी यह त्रिभुज हो जाएगा जी एच। ठीक है, और इसके बाद क्या, एफ जी, और हो जाएगा एफ और जी। ठीक है, यानी किस में आ रहा है, त्रिभुज एफ जी एच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज ए सी डी जो दिया हुआ है, यानी त्रिभुज ए सी और डी जो दिया हुआ है, ठीक है, और त्रिभुज एफ जी एच जो दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे कि कोण ए जो है, ठीक है, वह क्या है, यानी कोण ए जो है वह बराबर है किसके, कोण एफ के। ठीक है, यहां पे लिख देंगे समीकरण, ठीक है, एक से, यानी इसको समीकरण एक मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए यानी ए और बी यह जो भुजा है इस पे बिंदु डी जो दिया हुआ है वह क्या कर रहा है, यानी कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर हिस्सों में इसको बांट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एफ और ई यह जो रेखा है इस पे बिंदु एच जो दिया हुआ है, यानी बिंदु एच यह क्या करता है, यानी कोण जी जो दिया हुआ है इसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें कहने का अर्थ यह है कि यानी 1/2 कोण सी के बराबर होगा किसके, 1/2 कोण जी के। यानी इसमें कहने का अर्थ यह है कि कोण सी जो है वह कोण जी के क्या है, बराबर है, तो इसका आधा भी क्या होगा, यानी कोण सी का आधा जो होगा वह कोण जी के आधे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी कोण 1 जो होगा वह कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए कि कोण सी जो है, ठीक है, कोण सी कोण जी के क्या है, बराबर है, और यदि कोण सी कोण डी के इसमें बराबर है तो कोण सी का आधा जो होगा वह कोण जी के आधे के क्या होगा,
बराबर होगा, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में, इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का जो मान है वह क्या है, बराबर है। तो जब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का मान बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ए समरूपता कसौटी से क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या होंगे, ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यदि त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के तो इनके भुजाओं का अनुपात जो होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए सी डी बटे जी एच बराबर होगा किसके, ए सी बटे यानी एफ जी के। यानी इसमें कहने का अर्थ यह है कि त्रिभुज ए सी डी जो है यदि समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के तो इन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा इसमें भाग दिया हुआ है, कर इसमें त्रिभुज डी सी बी, यानी क्या दिया है, त्रिभुज डी सी और बी, यह जो त्रिभुज दिया हुआ है ठीक है वह समरूप है किसके, त्रिभुज एच जी ई के। यानी क्या दिया है, एच, ठीक है, त्रिभुज एच जी ई, यह जो त्रिभुज दिया हुआ है इसके समरूप है, यही इसमें क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कोण B बराबर क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण E लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, इसमें समीकरण 1 से। ठीक है, इसलिए कोण B जो है वह क्या है, कोण E के बराबर है। यहाँ पे कोण B जो है वह कोण E के क्या है, बराबर है, इसीलिए समीकरण 1 से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कोण 3 जो होगा, ठीक है, यानी कोण 3 जो होगा वह बराबर होगा किसके, कोण 4 के। ठीक है, यहाँ पे कारण इसका लिख देंगे कि कोण C का जो आधा होगा ठीक है वह बराबर होगा किसके, कोण G के आधे के। ठीक है, इसलिए कि कोण C जो है वह कोण G के क्या है, बराबर है, तो इसीलिए कोण C का जो आधा होगा वह कोण G के आधे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कोण B और कोण E, ठीक है, और कोण 3 और कोण 4, यानी त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में दोनों त्रिभुजों में क्या है, दो कोणों का मान जो है वह क्या आ गया, बराबर आ गया। और जब दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का मान बराबर आ गया तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर ही होगा। इसीलिए त्रिभुज क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज DCB जो होगा वह समरूप होगा त्रिभुज HGE के। यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है, समरूपता कसौटी से। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा जो इसमें भाग दिया हुआ है, कर इसमें त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। यानी क्या दिया है, त्रिभुज DCA दिया है, यानी क्या दिया इसमें, त्रिभुज DCA, यह जो त्रिभुज दिया हुआ है वह क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज HGF के। यानी H, ठीक है, G और F, यह जो त्रिभुज दिया हुआ है इसके क्या है, समरूप है, यही इसमें क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कोण A जो होगा, ठीक है, कोण A जो होगा वह कोण F के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे कारण समीकरण 1 से। ठीक है, यानी कोण A जो है वह कोण F के क्या है, बराबर है, समीकरण 1 से लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 जो होगा, यानी यह कोण 1 जो होगा वह क्या होगा, कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कारण क्या लिखेंगे, इसलिए कि कोण C का आधा जो होगा वह कोण G के आधे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ACD जो दिया हुआ है इसमें,
यानी कोण ए, और इसमें त्रिभुज एफ जी एच जो दिया हुआ है इसमें कोण एफ, यानी दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का जो मान है वह क्या आया हुआ है, बराबर आया हुआ है। और जब दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का मान बराबर है तो तीसरा भी कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज डी सी ए जो होगा वह समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है, समरूपता कसौटी से, ठीक है, और यही जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।